हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9 का गणित का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है संख्या पद्धति। हम लोग टारगेट 2024 के लिए करने वाले हैं 95+% के लिए। चलिए एक्सरसाइज करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशन के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि बगैर डेफिनेशनों के आप लोग चैप्टर नंबर 1 की एक भी एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं पहली डेफिनेशन की तरफ। तो पहली डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है, प्राकृतिक संख्या, जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर भी बोला जाता है। यह संख्याएं 1 से अनंत तक होती हैं, जिन्हें हम n से डिनोट करते हैं। n बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। n बराबर 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। इसके बाद जितनी भी संख्याएँ आएंगी वो सारी की सारी क्या हैं, प्राकृतिक संख्याएँ हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। अगली डेफिनेशन है जिसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्याओं में हम शून्य को सम्मिलित करने पर वो पूर्ण संख्या बन जाती है, जिसे हम W से डिनोट करते हैं। इसी में प्राकृतिक संख्या में अगर हम 0 लगा दें तो ये सारी की सारी संख्याएं पूर्ण संख्या बन जाती हैं। ये सारी की सारी संख्या क्या बन जाती है, पूर्ण संख्याएँ बन जाती हैं। अगली डेफिनेशन है जिसको बोलते हैं पूर्णांक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। सभी पूर्ण संख्या तथा पूर्णांक संख्याओं को सम्मिलित रूप से पूर्णांक कहते हैं। पूर्ण संख्या तथा पूर्णांक, अब पूर्णांक क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। तो पूर्णांक क्या है, पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक पूर्णांक, दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक। जिन संख्याओं में प्लस लगा हो उसे बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, और जिन संख्याओं में माइनस यानी कि ऋण का चिन्ह लगा हो उसे बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। इन सारी संख्याओं को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिए, -5, -4, -3, -2, -1, .0, 1 2 3 4 5। ये सारी की सारी क्या इंटीजर्स हैं, यानी कि पूर्णांक, जिसे हम Z से डिनोट करते हैं। अगली परिभाषा है परिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या हैं, पूर्णांक हैं, और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब Q के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि 1/2, 3/5 और -2/3। ये सारी की सारी क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं। यहाँ पर Q की जगह पे 0 नहीं है, और P/Q का है पूर्णांक है। यहाँ पे P अंश होता है और Q हर होता है। 2/4 ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, जहाँ पर 2 जो है वो अंश है और 4 क्या है, हर है। अगली डेफिनेशन है अपरिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 का मतलब तो हम पहले ही आपको परिमेय संख्या में बता चुके हैं। अब इसमें जहाँ पे ये बोला गया है P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, इसका मतलब है √2 सिर्फ अंश है लेकिन हर इसके नीचे नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे P/Q के रूप में, मतलब अंश बटे हर के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसे हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया गया है √2, √3, √5, √7, यहाँ पे पाई। ये सारी की सारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब यहीं पे एक क्वेश्चन निकल के आता है, तो बताइए आप लोग, क्या √4 एक अपरिमेय संख्या है? तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि इसका जो स्क्वायर रूट बन के आता है वो 2 होता है, और 2 एक परिमेय संख्या है, तो यह एक अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है। यहाँ पर एक और भी क्वेश्चन निकल के आता है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है या नहीं? तो हाँ, यह 0 एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि इसे हम अंश बटे मतलब P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो 0 एक परिमेय संख्या होती है। अगली डेफिनेशन है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्याओं से सम्मिलित से प्राप्त संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, जिसे R से डिनोट करते हैं। हम लोग परिमेय संख्याएं प्लस अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप से प्राप्त, इन दोनों को जब हम लोग सम्मिलित कर देंगे तो वे संख्या बन के आती हैं, जिसे बोलते हैं वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है R बराबर 1 2 3 4, 0, √2, √3। परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप से प्राप्त जितनी भी संख्याएं हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। अगली डेफिनेशन है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? अपने या एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित होती हैं, इन्हें हम भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मतलब अपने से तो भी विभाजित कटेंगी ही, और अगली कोई भी संख्या से कटेंगी तो उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10। इसलिए क्या संख्याएँ कहलाती हैं? भाज्य संख्याएँ कहलाती हैं। अगली डेफिनेशन है अभाज्य संख्या। वे संख्या जो एक
और अपने स्वयं से ही विभाजित होती हैं उन्हें हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के 2 है, 2 सिर्फ 2 से ही कटती है, 3 सिर्फ 3 से ही कटती है, 5 सिर्फ 5 से ही कटेगा, 7 सिर्फ 7 से ही कटेगा, 11 सिर्फ 11 से ही कटेगा, 13 सिर्फ 13 से कटेगा और 17 17 से ही कटेगा। और बाकी की जितनी भी संख्या हैं वे सारी क्या हैं, अभाज्य संख्या होंगी जो सिर्फ अपने से ही कटेंगी और सिर्फ एक से कटेंगी। सारी संख्याएँ अभाज्य संख्याएँ कहलाती हैं। तो दोस्तों आज हम प्रश्नावली 1.1 लेके आए हैं क्लास 9th की मैथ का। इसमें पहला सवाल दिया गया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है? तो इसका सॉल्यूशन हम इंट्रोडक्शन क्लास में करा चुके हैं, फिर भी इसको एक बार कर लेते हैं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाता है हाँ, हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि P यहाँ पे अंश होता है और Q हर होता है। तो हम 0 के बटे में 1 लिख सकते हैं, 0 के बटे में हम 2 लिख सकते हैं और 0 के बटे में हम 3 भी लिख सकते हैं, जहाँ Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और 1 और 0 क्या है, पूर्णांक हैं, 1 और 0 पूर्णांक हैं। तो यही हो गया इसका सही आंसर। बढ़ते हैं आपके अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2 दिया है, 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। तो सबसे पहले इसको सॉल्यूशन से पहले यहाँ पे जो 6 लिखा है, 6 में हम +1 जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7। तो अब इसका 3 × 7 कर देंगे और 4 × 7 कर देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 21, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 चौके 28। तो 21 और 28 के बीच की जितनी भी संख्याएँ आएंगी वही इस दोनों के बीच की परिमेय संख्याएँ हो जाती हैं। जैसे 21 के बाद आता है 22, 23, 24, 25, 26 और 27। 3 और 4 के बीच की यही परिमेय संख्याएँ हो जाती हैं। आशा करते हैं आपको लेक्चर समझ में आ रहा होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर दिया है, 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। सेम वैसे ही इसमें भी वही करना है जो उस वाले सवाल में, सेकंड वाले सवाल में किया है। तो 5 है तो 5 में +1 जोड़ देना है अपन को, तो यहाँ पे हो जाएगा 6। अब 3/5 में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे और 4/5 में भी 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आएगा 6 18/5, यहाँ पे आ जाएगा 24/5। तो इन दोनों के बीच की जितनी भी 5 परिमेय संख्या निकल के आती हैं वही इन दोनों के बीच की परिमेय संख्याएँ हो जाएंगी। जैसे कि 19/5, 20/5, 21/5, 22/5, 23/5 परिमेय संख्याएँ ये निकल के आ गई हैं। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मेंशन कर देना, हम उसका जवाब ज़रूर दे देंगे। सवाल नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या? तो आप इसका आंसर ज़रूर दीजिए, फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको देना है। तो इसका सही जवाब है हाँ, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसका सही जवाब हो गया सत्य, क्योंकि n बराबर प्राकृतिक संख्या होती है 1, 2, 3 और 4। भाई में पूर्ण संख्या इसी में अगर 0 को ऐड कर दें तो यही बन जाती है, यही पूर्ण संख्या बन जाती है। इसीलिए प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सवाल नंबर 2 दिया है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है या नहीं? तो इसका सही जवाब है असत्य, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं जो कि पूर्ण संख्या नहीं होती हैं, क्योंकि पूर्ण संख्याएं तो हमेशा धनात्मक होती हैं। जैसे कि पूर्णांक में 3 - 2 ये भी संख्या ऐड होती हैं, और बाकी की बहुत सारी संख्याएं जो ऋणात्मक चिन्ह में आती हैं वो सारी की सारी क्या हैं, पूर्णांक में लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पूर्ण संख्या तो 0 से स्टार्ट होती है, 1 और 2, 3, 4 ... अनंत तक जाती है। तो यह पूर्णांक हमेशा ऋणात्मक होते हैं और पूर्ण संख्या हमेशा धनात्मक होती है, इसीलिए यह असत्य है। सवाल नंबर 3 दिया गया है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो यह भी क्या है, असत्य है,
यह भी असत्य है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। जैसे 1/2, इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं 1/2 का। यह क्योंकि पूर्ण संख्या हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 और डॉट 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 चलती रहती है। लेकिन यह तो क्या है, 1/2 के रूप में है। यह परिमेय संख्या तो हो सकती है परंतु एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। यह एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती क्योंकि यह बटे में, और पूर्ण संख्या कभी भी बटे में नहीं आती है क्योंकि वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है और 1 2 3 4 और ऐसे ऐसे आगे तक बढ़ती रहती है। लेकिन परिमेय संख्या हमेशा बटे में आ सकती है लेकिन पूर्ण संख्या बटे में नहीं आ सकती। इसलिए इसका 3 का आंसर है असत्य।